एक बार चुनावी बयान चुनेगी जनता ही और पूछेगी जनता ही, देना होगा हर जवाब। शहर मांगता है जवाब क्योंकि सवाल शहर का है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। NH24/7 की खास पेशकश सवाल शहर का है। मैं आप सभी का बहुत स्वागत है। इस खास पेशकश में हम निकाय चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के शहरों की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। हम शहर का मिजाज समझने की भी कोशिश करेंगे। चुनावी मौसम में जनता के मुद्दों को जानने का प्रयास होगा और शहरों के सियासी समीकरण को आपको बताने की कोशिश भी करेंगे। रायगढ़ छत्तीसगढ़ का एक शहर है और यह शहर अपनी सांस्कृतिक विरासत के कारण छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक नगरी के तौर पर जाना जाता है, प्रसिद्ध है। आजादी के पहले रायगढ़ राज्य में अंग्रेजों का प्रत्यक्ष राज ना होकर राजाओं का राज्य था। भारत की आजादी के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली पहला राज्य जो मध्य प्रदेश के राज्य में रायगढ़ जिले के रूप में शामिल हुआ। महाराज मदन सिंह जी को रायगढ़ राज्य का संस्थापक माना जाता है। महाराष्ट्र में स्थित चांदा जिले के बैरागढ़ ग्राम से वो आए थे और पहले रायगढ़ संबलपुर राज्य का एक हिस्सा था। मदन सिंह संबलपुर राज्य के सामंत थे। पारा कालांतर में उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मदन सिंह जी के बाद उनके उत्तराधिकारी तखत सिंह, बेत सिंह, दिलीप सिंह, जुझार सिंह, देवनाथ सिंह, घनश्याम सिंह, भूपदेव सिंह और चक्रधर सिंह क्रमशः राजा बने। चक्रधर सिंह महाराज जो थे वो स्वतंत्र रायगढ़ राज्य के अंतिम राजा के तौर पर जाने जाते हैं। नमस्कार, मैं अमित गुप्ता। आप देख रहे हैं आईनेट न्यूज की खास पेशकश। आइए सीधे जनता से जानते हैं कि इस 5 सालों में शहर सरकार किस तरह से काम की है और क्या काम नहीं हुआ है। सीधे जनता से जानते हैं किस तरह से या अब रायगढ़ में किस तरह से काम हुआ है अगर 5 सालों की बात की जाए। रायगढ़ में पिछले 5 सालों में विकास के अपने अपने अलग अलग पैमाने होते हैं, विकास की अपनी अपनी अलग अवधारणा होती है। नगर निगम के महापौर का ये दावा है कि उसने अपने 5 साल में 130 करोड़ रुपए के विकास काम करवाए हैं। अब वो कितने धरातल पे है, कितना जनता उसको समझ रही है, वो एक अलग विषय हो सकता है। परंतु पिछले अगर 1 साल की अपन बात करें, जब से सरकार बदली है तब से एक विकास की एक नई लहर शहर में देखने को मिल रही है। चाहे वो सड़कों का हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे अन्य और कारगाहें, जिस प्रकार से जो योजनाएं भी सामने आ रही हैं, वो ऐसा लगता है कि रायगढ़ एक शहर, एक महानगर बनने की ओर अग्रसर है। स्मार्ट सिटी की बात की जाए, स्मार्ट सिटी के तहत क्या काम हुआ है? देखिए, रायगढ़ एक कस्बा नुमा शहर रहा है, राजशाही काल का बसा हुआ है। यहाँ पे समकोण पे काटती हुई एक दूसरी सड़कें भी हैं। शहर की सबसे बड़ी समस्या यातायात समस्या है। तो जब तक यातायात समस्या को यहाँ पे समाधान नहीं होगा तब तक हम उस विकास की कल्पना नहीं कर सकते जो शहर के मध्य में दिखना चाहिए। निश्चित ये बात है कि जैसे जैसे आबादी का बोझ बढ़ता जाएगा, शहर के जो चारों कोने हैं वहाँ कुछ क्षेत्रों में आबादी का विस्तार होगा और एक नया रायगढ़ आकार लेगा। रायगढ़ में जो भी विकास की योजनाएं बनानी है तो सबसे पहले उसमें ये ध्यान में रखना होगा कि आने वाले 25 सालों में इस शहर की क्या जरूरत होगी, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा की क्या आवश्यकताएं होंगी, उसको ध्यान में रख के योजनाएं बनाई होगी। तभी कहीं हम जाके एक स्मार्ट और अच्छे शहर की कल्पना कर सकते हैं। शहर में अगर साफ सफाई की बात की जाए तो वे किस तरह देखते हैं? साफ सफाई कोई के अपने अपने ठिकाने यहाँ पे बन रखे हैं। यहाँ पे कचरा इकट्ठा कर दो, वहाँ पे कचरा इकट्ठा कर दो, परंतु सफाई का अमला जो है वो ठेके पे चल रहा है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। अब आप इसको सोचोगे कि आपको सड़कें एकदम क्लीन और नीट मिलेंगी तो ये संभव नहीं है। जहाँ सड़कें एक तरफ साफ सुथरी में दिखाई देंगी तो कहीं न कहीं कोने में गंदगी का ढेर भी दिखाई जाएगी। कुछ लोग उनसे जानते हैं हम लोग कि 5 सालों में 5 सालों की बात की जाए तो इस 5 सालों में क्या क्या विकास किया? हाँ, इस नज़रिए से देखें तो पिछले 5 साल में रायगढ़ की जनता केवल छली गई है, केवल इसे ठगा गया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी घोषणाएं थी, संजय कॉम्प्लेक्स का विस्तार करेंगे, वो मल्टी स्टोरी वहाँ पर पसरेगा और संपत्ति कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा और ये सब होगा। केवल वो झुनझुना साबित हुआ है। एक नाली तक का तबीयत से निर्माण अगर कांग्रेस शासनकाल में हुई होगी ऐसा मेरे को तो दिखाई नहीं दिया अभी तक। दूसरी बात यह है कि नगर निगम में जिस तरह की अवस्था थी पिछली सरकार थी,
डायरेक्ट ना आकर महापौर पार्षदों द्वारा चुने गए थे, अविश्वास प्रस्ताव में अपनी सीट बचाने और बाकी कवायदों में ही जुटे रहे। बजट भी इस तरह से पिछले भूपेश सरकार द्वारा रायगढ़ को नहीं दिया गया था कि कुछ काम बड़े लेवल पर किया जा सके। सब कुछ केंद्रीकृत था, जिसका खामियाजा ही कहना चाहिए कि हमको भुगतना पड़ा। बुनियादी आवश्यकताओं जैसे हम अपनी साफ सफाई जैसे मौलिक चीजों से भी वंचित रहे। स्वास्थ्य सेवा संबंधी कार्य भी खुश रहा। पेयजल, बिजली संकट, बहुत सी चीजें ऐसा है जो नगर निगम के जिम्मे है। स्ट्रीट लाइट के अभाव में सड़कें अंधेरों में रही है। किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा सकारात्मक चीज देखने को नहीं मिला है जिसकी चर्चा की जाए। अगर बात की जाए तो जैसे स्मार्ट सिटी बनाने का था और जैसे पार्किंग मल्टी पार्किंग बनाने का था, कुछ विकास हुआ है अगर देखें? देखिए, स्मार्ट सिटी की परिकल्पना कोई गलत नहीं है। बनारस जैसे सबसे पुराने शहर को जब स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा चुका है, इतने विशाल का शहर को, तो रायगढ़ के लिए कोई खास बात नहीं है। ठीक है, आबादी का दबाव इस शहर पर अत्यधिक पड़ा है औद्योगिकरण की वजह से, किंतु इसके बावजूद विस्तार की पूरी संभावनाएं यहाँ मौजूद है। रही बात स्मार्ट सिटी बनाने की, तो इस क्षेत्र में ओपी चौधरी जैसे पूर्व नौकरशाह और पढ़े लिखे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है लोगों को। भाजपा की अपनी सरकार है, पैसों की जरूरत को हर दृष्टि से पूरा किया जा रहा है। इस लिहाज से कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि कल रायगढ़ स्मार्ट सिटी का दर्जा हासिल कर ले। देखिए, स्मार्ट सिटी का दर्जा और कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं हम लोग कि किस तरह से महापौर काम कर रहे हैं। इस बार किस तरह से महापौर कार्यकाल देखते हैं, शहर सरकार में किस तरह से काम हुआ है? देखिए, शहर में जैसा विगत 5 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही, जिसके ऊपर तमाम आरोप लगे, शराब घोटाला, ईडीआईटी कार्रवाइयाँ चली रही है, उस हिसाब से तो नगर सरकार विफल रही है। अब आने वाले जो महापौर चुनाव है, इसमें अपन समझते हैं कि पब्लिक के लिए क्या काम, किस तरह से काम हुआ है अगर बात की जाए तो, जैसे किस तरह से काम हुआ है अगर बात की जाए तो, जैसे मल्टी पार्किंग बना था, स्मार्ट सिटी बनने की योजना थी, अभी कुछ काम नहीं हो पाया, और किस तरह से देखते हैं? अभी तक के जो कमिटमेंट हुआ उस हिसाब पर तो नगर सरकार फेल है। अब आगे का रूपरेखा तय करें कि क्या हो सकता है। कुछ लोग उनसे जानते हैं, एक बार किस तरह देखते हैं कि अगर रायगढ़ शहर की बात की जाए तो रायगढ़ शहर में किस तरह से विकास हुआ है? रायगढ़ शहर में अभी मौजूदा समय में सड़कों का विकास हो रहा है, इससे पहले लगभग नहीं हो पा रहा था। और बात की जाए तो स्मार्ट सिटी बनना था, सब करना था, लेकिन अभी तक बन नहीं पाया। जिस तरह से यातायात बढ़ रही है, मल्टी पार्किंग की कुछ यहाँ मल्टी पार्किंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन मल्टी पार्किंग नगर निगम में लंबे समय से पेंडिंग है, इस पर तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। और इसके अलावा और भी विकास कार्य होने थे जो अभी नहीं हो पाए हैं। देखिए, कुछ लोग और उससे जाते हैं। इस बार क्या देख रहे हैं राज्य सरकार की, शहर सरकार किस तरह से काम की है? राज्य सरकार ने शहर सरकार किस तरह से काम किया है? शहर सरकार का काम बहुत अच्छा रहा है। वो कोरोना के चलते कुछ साल तक, कुछ वर्षों तक काम नहीं हो पाया। बाकी जब से अभी कोरोना खत्म हुआ है, तब से शहर सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। अभी जो सड़कें बन रही है, लोगों का कहना है कि ये मतलब भाजपा सरकार ने बनाई है, जबकि ये सड़क मेनली तो मतलब जो है वार्ड में बन रही है, नगर निगम में बन रही है। तो सड़क जो बन रही है वो नगर निगम द्वारा बनाई जा रही है। जिस तरह से स्मार्ट सिटी की मांग थी, जैसे मल्टी पार्किंग बात, जिस तरह से लगातार यातायात बढ़ रहे हैं, सड़क जाम लग रहे हैं, क्या कहेंगे? मतलब ये सारी समस्याएं हैं, मगर इसके लिए मतलब अब जब ऊपर से फंड ही नहीं आएगा सरकार के पास, तो ये कहाँ से काम करेंगे? क्योंकि अब यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा की आपस में हो गई है, डबल इंजन सिंगल इंजन की सरकार वाली चीजें हैं। तो जो अब पता नहीं अब आगे क्या होगा। बाकी अभी तो फिलहाल प्रॉब्लम है। जब से ये वार्ड बना है तब से कचरे का ढेर देखिए, बजबजी जो कचरा बजवा रहे हैं, ये वार्ड के लोग इसी में रहने को मजबूर हैं। ये चुनावी मुद्दे में खाली काम आते हैं, नेता वोट मांगने आते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए साफ सफाई भी नहीं है। सीधे वार्ड के वासियों से बात करेंगे कि क्या समस्या है। देखिए, ये वार्ड का 42 है और यहाँ देखिए किस तरह समस्या का अंबार लगा हुआ है। सीधे इनसे लोगों से, महिलाओं से बात करते हैं कि यहाँ क्या क्या समस्या है। दीदी, यहाँ क्या क्या समस्या है बात की जाए तो? पानी का समस्या है, लाइट का समस्या है, साफ सफाई का समस्या है, हर एक चीज का समस्या है यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ जिस तरह से कॉलोनी में कचरा बजा रहा है, कभी साफ सफाई हुआ ही नहीं है। नहीं छोड़ा है सफाई। बोलेंगे तो पार्षद भेजेगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं भेजेगा। कोई है नहीं तो सप्ताह में एक बार सफाई ही कराना चाहिए। वहाँ इतना गंदगी है, हर जगह बिल्डिंग का सब चीज का समस्या ही है। पानी देखोगे तो आए दिन बोर्ड बिगड़ते रहेगा, तो उसके लिए वहाँ कूदेंगे तब जाके बनेगा। लाइट के लिए भी जाएंगे तो बोलेंगे कि आप लोग मीटर नहीं लगाए हो, नहीं जाएंगे बनाने के लिए। ये सब चीज का हम लोग के यहाँ कॉलोनी में सुविधा नहीं है। नेता खाली वोट मांगने आता है, लेकिन समस्या नहीं मांगने आएंगे तो बोलेंगे दीदी बहन वोट दे दो, ये करेंगे, आप लोगों का सुविधा का हाल करेंगे, सब चीज, मगर कोई चीज का सुविधा नहीं है। जीतने के बाद यहाँ झकने भी नहीं आते कि मर रहा है कि कोई जी रहा है, किसको क्या समस्या है, कोई मतलब नहीं है यहाँ। देखिए, वार्ड वासियों की समस्या सुनिए आप लोग। यहाँ जो भी नेता आते हैं, यहाँ जीत के आते हैं, लेकिन कोई समस्या सुनते हैं। कुछ महिलाएं और उनसे जानते हैं। दीदी, आप बता रहे थे क्या समस्या है, बताइए। मैं नहीं जान पा आप बताइए किस तरह समस्या है? यहाँ की समस्या आप तो देख रहे हैं, देखने के लिए
यहाँ का बिल्डिंग भी धस रहा है, यहाँ रहने लायक है नहीं, न पानी का व्यवस्था है, न साफ सफाई का व्यवस्था है। नगर निगम वाले तो हम लोग को लावारिस की तरह यहाँ फेंक दिए हैं, कोई मतलब ही नहीं है उन लोग को। और ये पार्षद भी है, पार्षदों का भी कोई मतलब नहीं है, कोई भी है। हम लोग का वहाँ जेलपारा में हम लोग रहते थे पहले, वहाँ को तोड़ के यहाँ हम लोग को आवास के तहत यहाँ दिया गया है, उसका भी हम लोग पैसा पटाते हैं तब यहाँ रह रहे हैं। जिस तरह से मुआवजा नहीं मिला है, जिस तरह से यहाँ पे गंदगी रह रही है, जहाँ से बने तब से गंदगी है, हाँ। इसी में रह रहे हैं, मजबूर है। जब से यहाँ हम लोग आए हैं ना, इसी गंदगी में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। न यहाँ साफ सफाई है, वहाँ पीने का पानी में केचुआ है, कीड़े मकोड़े ये सब आते हैं, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है यहाँ। नेता खाली वोट के समय में आते हैं और साफ सफाई कुछ नहीं करते। जी नहीं, यहाँ वोट के टाइम में आएंगे, अभी भी आए थे 2-4 दिन पहले, आके घूम के चले गए ना, कि बोल के गए हैं कि इस बार हम लोग को वोट दीजिए, हम लोग को जितवाएंगे तो साफ सफाई होगा, आप लोग को दूसरा जगह में शिफ्ट कर दिया जाएगा, इस तरह से बोल कर गए हैं, आए थे। तो इस बार कैसा महापौर चाहते हैं आप, जिस काम जो काज कर रही, ये महापौर कैसी थी और किस तरह से महापौर चाहते हैं आप? ये महापौर तो हम लोग के लिए कुछ भी नहीं की है। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को यहाँ का साफ सफाई हो, या फिर हम लोग को यहाँ से निकाल के कहीं ऐसे जगह में दे कि वहाँ साफ सफाई हो, हर चीज का सुविधा हो। यहाँ किसी चीज का सुविधा नहीं है मेन। कुछ लोग और उनसे जानते हैं। दीदी आप बता रहे थे। हाँ, यहाँ तो बहुत ही समस्या है सर, गंदगी है, ना पानी का ना लाइट का, और गंदगी तो सबसे ज्यादा है। और मरम्मत भी नहीं है, सब घर टूट फूट रहा है, बच्चे लोग का भी दिक्कत है, बीमारी भी बहुत होता है, कोई चीज का यहाँ सुविधा नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यहाँ का विकास चाहते हैं कि अच्छा यहाँ का मतलब पानी का साधन रहे, गंदगी ना रहे, कोई साफ करने वाला भी नहीं आता है यहाँ। तो हम लोग अच्छा, अभी चुनाव होने वाला है, पार्षद और महापौर का चुनाव होना है जी, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या उनसे अपेक्षा हम रखते लोग ये चाहते हैं कि आके यहाँ का विकास करें, तो क्या बोलते हैं, हम लोग भी उनका भाई, हम तभी वोट देंगे कि हम लोग का भी कुछ विकास चाहिए उसमें, साफ सफाई का। हर दिक्कत है, तो झोपड़पट्टी में रहते हैं, छोटा सा भी मकान दोगे तो गुजारा कर लेंगे हम लोग, तो और नहीं तो का। अभी दिक्कत कैसे होती है आप लोग रहने में? अभी झोपड़पट्टी तो है, जाकर भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसी में हर चीज का गंदगी बहुत है यहाँ पर, बहुत गंदगी है सर, वही तो बोल रहे हैं। तो अभी चुनाव होना है, कैसा नेता चाहते हैं आप लोग? आप ही को जैसे देंगे, पहले वादा कर दो, देंगे कहकर, और धोखा दे दोगे तो काम जो विकास की बात करेगा उसकी चुनाव वोट तो हाँ, तो सब एकता होके आप ही को वोट दिलवाएंगे। सर हमारी कॉलोनी में सफाई नहीं होता है, और पूरा गंदगी और डेंगू उंगू फैला था अभी बीच में, उसमें फिर भी कोई सफाई नहीं करने आए हैं, और 1-1.5 साल से कॉलोनी ऐसे ही पड़ा है, और सफाई की कोई यहाँ सुरक्षा नहीं है। सरकार कैसा चाहते हो अभी आप लोग, किस नेता कैसे चाहते हो अभी, कैसा नेता चाहते हो आप लोग? अभी चुनाव होने वाला है, सरकार हम लोग का ऐसे चाहिए कि हमारा कॉलोनी का विकास होए। वार्ड में कुछ काम किए हैं? नहीं हुआ है कुछ काम, साफ सफाई नहीं होती है, और छत में पानी टपका थे, घर में हम लोग कोई जगह में शिफ्ट कर दिए, हम नीचे हाथ निकलना रहे पर कचरा की उठावनी हुई है। हाँ, पूरा गंदगी में नीचे हाथ रहना, नीचे हाथ कैसा नेता चाहते हैं? नेता कैसे चाहता आपने? कैसे ना था, हमन के पूरा समस्या हल करे भाई। अभी जो सरकार रही, शहर सरकार कतका खुश है? अभी खुश रहे हो कि नहीं? खुश अभी नहीं है। तो अभी का चाहता आपने, कैसे बदलाव होना चाहिए? हमन के समस्या हल करे तो नेता हमन के अच्छा है। रायगढ़ के विकास को मैं इस तरह से देखता हूँ कि रायगढ़ एक औद्योगिक नगरी है, और रायगढ़ में संभावनाएं अपार है, पैसे अपार है, लेकिन जिस हिसाब से औद्योगिक नगरी की संरचना और उसका सूरत होना चाहिए, रायगढ़ कतई वैसा नहीं है। आप रायगढ़ की सड़कों में जाएंगे तो सकरी सड़कें हैं, प्रदूषण है, स्वास्थ्य सुविधाएं तो है ही नहीं, और शिक्षा के क्षेत्र में बोलेंगे तो रायगढ़ पिछड़ा हुआ है। तो रायगढ़ में जो बुनियादी सुविधाएं होती है, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वस्थ हवा, ये तो है ही नहीं। किस तरह से विकास होना चाहिए? विकास के लिए आपको चाहिए एक विकास पुरुष जो आपके लिए देखे, विकास के रास्ते खोले, क्योंकि हमारे पास संभावनाएं और सुविधाएं, संसाधन, सब चीजें हैं, लेकिन एक दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्ति वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे आया। और रायगढ़ छोटी से छोटी चीजों के लिए, रायगढ़ में इलाज के नाम पे खाली BP शुगर का इलाज होता है, 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई होती है। आप इंजीनियरिंग देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, सबकी स्थिति बदतर है। तो जब शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो सभी जगहों पर रायगढ़ की शहर सरकार को, विधायक को, प्रदेश सरकार को यहाँ पे कार्य करना होगा, क्योंकि यहाँ पे DMO का जो फंड है ये अरबों में है। तो रायगढ़ के पास पैसे खूब है, लेकिन वो विकास का रास्ता अभी भी देख रहा है। रायगढ़ का जो विकास होना चाहिए वो आज तक मुझे तो दिखाई नहीं पड़ा है। जिस तरीके से जो आधारभूत सुविधाएं हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, या जो भी रोड हो, नाली हो, आज थोड़ा सा अगर पानी गिर जाता है तो नालियाँ जाम हो जाती हैं,
और शहर में पानी भर जाता है। कहने का यह अर्थ है कि रायगढ़ में जो विकास होना चाहिए, आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए, वो शहर सरकार देने में अभी तक के सक्षम नहीं रही है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो अच्छे जनप्रतिनिधि आएँ और ज़मीन पर रहकर काम करें और रोड के विकास के लिए, नाली, मतलब जो आधारभूत सुविधाएं हैं, या शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, इस पर अधिक मात्रा में कार्य करने की आवश्यकता है। लाइक दैट शिक्षा पर काम होना चाहिए। शहर सरकार या विधायक जो राज्य सरकार है शिक्षा पर कार्य करे, उसके साथ में स्वास्थ्य सुविधाओं पर कार्य करे, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं जगह जगह उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। उसके साथ में रोड के लिए और नालियों के लिए बहुत ज़्यादा कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही बरसात हुआ, थोड़ी सी बरसात में पूरा का पूरा शहर डूब जाता है। देखिए, रायगढ़ एक ऐसा शहर है जो विकास के नाम पे अभी तक बहुत पिछड़ा जगह माना जाता है। रायगढ़ में CSR का फंड बहुत ज़्यादा है। पूरे प्रदेश की बात करूं तो सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज रायगढ़ में है, औद्योगिक नगरी बोला जाता है। इस वजह से यहाँ फंड की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि रायगढ़ में बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क देख लीजिए, नाली देख लीजिए, इसकी सुविधाएं नहीं है। स्पेशली मैं बात करूँ एजुकेशन की और चिकित्सा व्यवस्था की, तो रायगढ़ के बच्चे रायपुर भिलाई पढ़ने जाते हैं, चिकित्सा के लिए रायपुर भिलाई सिटी पर निर्भर रखते हैं। स्पोर्ट्स को आप देख लेंगे तो यहाँ खेलने के लिए ग्राउंड्स नहीं है। मतलब फैसिलिटी के नाम पर रायगढ़ को कुछ नहीं मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा मुनाफा हमारा जिला पूरे स्टेट को देता है CSR के तहत। संजय मार्केट जी, संजय मार्केट तो ऐसा है कि 4 महापौर आए, 4 महापौर चले गए, लेकिन उसकी बदहाल स्थिति अब भी नहीं बदली। जो बुनियादी सुविधाएं हैं, पौनी पसरा वहाँ बनना चाहिए, लोगों को दुकानें संचालन की जगह मिलनी चाहिए। और दूसरी सबसे खास बात, रायगढ़ सिटी पुरानी हो चुकी है, सड़कें सकरी हैं, जगह बढ़ नहीं रहा है, लोग शहर में ही बस रहे हैं, तो पार्किंग और ट्रैफिक की जो असुविधा हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आने वाले समय में रायगढ़ में सड़कों के चौड़ीकरण बहुत जरूरी है। इस ओर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रायगढ़ विधायक OP जी से, CM सर से, कि रायगढ़ की चौड़ीकरण करें, मल्टी स्टोर पार्किंग की व्यवस्था करें, ताकि सुगम सड़कें मिल सके पब्लिक को। सर, मेरा कोई भी पार्टी का रहे, कोई भी महापौर बने, हमको उससे मतलब नहीं है। बाकी जिस तरह से जिन मुद्दे पे बात करते हैं, उन मुद्दों पे कम से कम रायगढ़ जो शहर है, जो प्रदूषण जिस तरह से फैला हुआ है पूरी तरह से, और जो सौंदर्यीकरण की बात करते हैं, आज पानी का इतना समस्या है वार्डों पे कि हमेशा वो मुद्दा बनता है, चाहे कोई भी चुनाव रहे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इसमें ना कोई निरक्षर और अक्षर की बात नहीं है। अगर प्रत्याशी कोई भी हो, और मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे वो लोग चुनाव लड़ते हैं, और उस मुद्दे पे अगर 5 साल तक अगर शासन सत्ता चलाए ना, तो बात ये नहीं रहेगा कि कोई भी पार्टी अपना कभी भी अपना सत्ता जमा सकता है। किस चीज़ की जरूरत है? जैसे अभी पार्टी के लिए नहीं है, रील होना चाहिए सब। सबसे बड़ी बात है कि मैं सत्ता शासन किसी भी रहे, शासन प्रशासन कोई भी रहे, हमेशा आप देखेंगे ट्रैफिक की स्थिति मैं 15 साल से जान रहा हूँ, अभी तक सुधरी नहीं है, जिसमें लोगों को इतना परेशानी होता है फैमिली सहित मार्केट बाजार जाने के लिए। इसके लिए पार्किंग व्यवस्था होना चाहिए। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ जो ट्रक है, कंपनियों का ट्रक है ना, रात के 12 बजे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरह से ये उद्योग नगरी है, तो भाई बाईपास और रिंग रोड बनाया जाए। 2002 में रायगढ़ नगर निगम बना हुआ है, तब से लेकर अभी तक देखें तो रायगढ़ की सड़कों को छोड़ देता हूँ, बाकी कहीं कुछ नहीं है। ना यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, ना तरीके से यहाँ मार्केट है। एक संजय मार्केट है, वो संजय मार्केट हर साल चुनावी घोषणा बनता है, लेकिन उसका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। वो नर्क की तरह है, जब बारिश में आप घुसोगे वहाँ तो घुटने भर पानी भरा रहता है, बहुत परेशानी होती है, लेकिन उसका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया। पार्किंग नहीं है, यातायात का जो यहाँ व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। न पुलिस ट्रैफिक में सामंजस्य है, न नगर निगम में सामंजस्य है, दोनों कहीं कोई नहीं करते। ट्रैफिक जाम रहती है, लोगों को परेशानी होती है। केलो जो जीवनदायिनी है हमारे नगर की, उसका कहीं कोई सफाई के लिए सामने नहीं आता है। 2-4 दिन कोई सामाजिक संस्था सफाई कर देती है, उसके बाद ज्यों का त्यों वो हो जाता है। पानी वहाँ का पूरी तरह से काला है। STP जो लगाया गया है वो भी अब तक चालू नहीं हो पाया है। तो कहीं न कहीं नगर निगम और जो शहर है उस एरिया में डेवलप के नाम पे बहुत कुछ काम करना अभी बाकी है। केवल चुनावी घोषणा होता है, लेकिन उस पर अमली जामा उसको पहनाने के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर पाता। रायगढ़ का विकास में तो सबसे जो बड़ी समस्या जो रायगढ़ में है वो पॉल्यूशन की समस्या है। प्रदूषण की समस्या इतनी भयंकर है कि हर घर में डस्ट की एक मोटी परत जमी हुई है, और प्रदूषण की समस्या के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। ये मतलब ये जो चुनाव हो रहा है उसमें कई किसी के मुद्दे प्रदूषण नहीं होते।
रिंग रोड है, रिंग रोड में अगर बन जाएगा तो यहाँ ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाएगी। केलो नदी का पानी साफ हो जाएगा, वहाँ का डीओडी बीओडी वगैरह सब मतलब कई बार जब इसके पानी की जांच हुई तो ये सामने आया कि ये तो निस्तारी के लायक भी पानी नहीं है। ऐसे में केलो के पानी के ऊपर कई लोग डिपेंडेंट हैं और केलो का पानी इतना गंदा है, ये साफ होना चाहिए। इसके अलावा शहर का ट्रैफिक है, शहर की सड़कें अभी चुनाव के समय ठीक हो जा रही हैं, जैसे ही चुनाव खत्म सड़कें की हालत ख़राब, हर जगह गड्ढे दिखेंगे, 6 महीने साल भर चल जाएंगे इसके बाद। तो विकास के बहुत सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। अगर बात की संजय मार्केट की बात की, 4 विधायक वहाँ पर बदल रहे हैं, संजय मार्केट कार्यक्रम नहीं बदलता है। संजय मार्केट के बारे में सब कुछ बना हुआ है और सारे बताते हैं कि उसके टेंडर होना बाकी रह गया है। अब वही चीज़ नहीं हो पा रहा है, 10 साल 15 साल हो जा रहे हैं। तो ऐसे में संजय मार्केट जहाँ से कहते हैं कि डेंगू वहीं से निकलता है, जब भी डेंगू का सीजन आता है तो सबसे पहले संजय मार्केट की सफाई होती है। तो संजय मार्केट पे भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा ये जो शहर के जो चारों कोने में बड़े बड़े वो जो सब्जियों के मार्केट लगाए गए थे, इन मार्केट को अच्छे से इनका विस्तार किया जाना चाहिए, इसको अच्छे से विकसित किया जाना चाहिए। वहाँ टॉयलेट जैसे सुविधा होनी चाहिए जो नहीं। रायगढ़ में क्या क्या विकास होना चाहिए? और रायगढ़ के विकास में अभी सबसे बड़ा तो रिंग रोड है, एक चकधर नगर में ओवरब्रिज होना चाहिए। ये ओवरब्रिज की बात हर चुनाव में ये सामने आती है कि ओवरब्रिज में बनाया जाएगा, लेकिन हो नहीं पाता है। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा रही हैं। बुनियादी सुविधा कुछ नहीं है यहाँ पे और ये वार्ड के लोग ऐसे ही रह रहे हैं। मैं अमित गुप्ता, INH न्यूज़, रायगढ़। और इसके साथ ही हमारी खास पेशकश सवाल शहर का है। मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।